एक मैंने भरी बस में रास की बात कह दी, या सदियों का ये खेल है जो चंद फिक्रों में मैंने कह दिया, रवैया और लहजा। अंबिया टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करने नहीं आए थे, रवैयों पे इन्वेस्टमेंट करते पाए गए हैं हमेशा। अल्लाह ताला ने जो मैसेजर भिजवाए हैं वो लहजों पे बात करते थे और रवैयों पे बात करते थे। अब लहजे पे बात कर लिया, बात है साइलेंस। खामोशी भी गुफ्तगू है। यस, खामोशी गुफ्तगू है, बेजुबानी है ज़बान मेरी। खामोशी गुफ्त, इकबाल का शेर है। तो खामोशी भी, लिसनिंग भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। अब जितने ऊंचे रैंक पे जाएंगे, मैंने 17वें ग्रेड से स्टार्ट किया 1995 में इस्लामाबाद में, और यूटी में 21वें ग्रेड से मैंने खुदा हाफिज कहा यूटी को, या यूटी ने खुदा हाफिज कर दिया, जो भी कह लें, जिस तरह भी मारो। वो आप कहते हैं ना कि वो खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, हर सूरत में खरबूजे ने काटना है, हर सूरत में मैं ही निकाला गया। वन फाइन मॉर्निंग यूटी ने कहा खुदा हाफिज, मैं कहा खुदा हाफिज, एक दिन के नोटिस पे। तो मैं साइलेंस पे जो थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। साइलेंस से एक बहुत बड़ा टूल है और सुन्नत अंबिया है। जनाब रसूल आपकी ज़ात अक़दस को कोट करते हुए मैंने सादत ली, तलावत की उस वाक़े की कि एक पागल औरत को सुन रहे हैं और खामोशी से सुन रहे हैं, पसीने से शराब पूरे अंदर, साहब इंतज़ार कर रहे हैं नमाज के लिए। यानी सुनना सुन्नत नबवी है, इबादत है। कमज़ोर का सुनना मेरे नज़दीक ज़्यादा इबादत है, ये मेरा अपना ख्याल है, पता नहीं गलत भी हो सकता है। तो आप कमज़ोरों को सुने, और सुनते वक्त बूढ़ी औरत जैसे सिर झुकाएं ताकि उसका सिर छोटा है या ज़मीन पे बैठी हुई है तो उसको ऊंचा ना बोलना पड़े, और इसको सादत समझें कमज़ोर को सुनना। इसको सुन्नत अंबिया के तौर पे लें, इसको इबादत के तौर पे लें सुनने को। खामोशी हिकमत है, इसे इख्तियार करने वाले काम है। खामोशी में राहत है, लफ्ज़ों का सफ़र इंसान को थका देता है। अभी मैं साइलेंस पे बात करूँ, फिर लिसनिंग पे बात करूँगा। साइलेंस इज लोडेड विद आंसर। अब खामोशी मोहब्बत भी है और खामोशी नफरत भी है। खुला तो ज़्यादा ना। खामोशी इजहार यस भी है और खामोशी इनकार भी है। निकाह करते वक्त अक्सर पाकिस्तान की लड़कियां वो नहीं बोलती खामोशी। मौलवी साहब समझते खामोशी मतलब है हाँ हाँ, जिसको फारसी में कहते हैं अल खामोशी नीम रजा, और खामोशी का मतलब ना भी है कि पैसे देने हैं कि नहीं, अगला चुप होकर बैठा होता है, इसका मतलब नहीं देना। तो साइलेंस के कुछ 30 डायमेंशन है। मैं पंजाब गवर्नमेंट के प्रोफेसर को पढ़ाता हूँ, तो हमने एक एक्सरसाइज की 1 घंटे की, सारे प्रोफेसर प्रिंसिपल और के बैठे थे। हमने कहा खामोशी क्या चीज़ है। किसी ने कहा कि मोहब्बत, किसी ने कहा नफरत, किसी ने कहा फूल, किसी ने कहा जंग, किसी ने कहा तीर, और हर चीज़ लोग साबित कर रहे थे। हमने 30 डायमेंशन खामोशी की निकाल ली। तो मैं सिर्फ 2-3 डायमेंशन ख़त्म करता हूँ ताकि आगे चलें, क्योंकि वहाँ तो पूरे दिन की ट्रेनिंग थी। यहाँ भी आपने उठ के घड़ियाँ दे के क्लासों में जाना शुरू कर दिया। हमेशा उस वक्त बोलें जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप करने जा रहे हैं, आपकी खामोशी ज़्यादा खूबसूरत है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाज़ा ना कर सके, उसके सामने ज़ुबान से इज़हार करना सिर्फ लफ्ज़ के ज़ाया करने के मुतरादिफ है। रिमेंबर दैट साइलेंस इज समटाइम्स द बेस्ट आंसर। खामोशी का अदब करो, ये अल्फाजों की मुर्शद है। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। अच्छा, मैं आपको, आपकी एज में मैं कम खामोश था और ज़्यादा लड़ता था। जो अल्लाह ने शोर दिया। जब मैं यूनिवर्सिटी में 21वें ग्रेड में डायरेक्टर बना, तो मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी नहीं चला सकता अगर मैं खामोश नहीं रहूँगा। तो प्रोफेसर आते थे, हमारी तनख्वाह क्यों नहीं आई? अमेरिकन ग्रेजुएट लड़कियाँ चाबी घुमाते हुए, हमारा TADF क्यों नहीं पास हुआ? प्रोफेसर है क्या है? वो 2 गालियाँ दे के चली जाती थी। मैं खामोश रहता था। अगर मैं जवाब देना शुरू करता, मैं इदारा नहीं चला सकता था। तो 21वें, 22वें, 24वें ग्रेड में जब आप जाएंगे तो आपकी खामोशी में आपकी बर्तरी और फतह। जितना आप मैच्योर होंगे, जितना ऊपर जाएंगे, खामोशी इज द जवाब। That is silence and smile is equal to success. S plus S equal to S. 2S is equal to S. तो S को 2 पे S डिवाइड करते हैं मैथमेटिक्स में, क्या होता है? 1/2 रह जाता है। अब शेख सादी क्या कहते हैं? मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोलने पछताया। अब मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ बच्चों को, छोटा सा टिप। मुझे एक अमेरिकन प्रोफेसर ने 25 साल पहले टिप दिया था मुझे। मैं आपको आज 25 साल बाद ट्रांसफर कर रहा हूँ उस अमेरिकन प्रोफेसर का टिप खामोशी पे। उसने कहा कि कभी आपको ईमेल में कोई अब्यूज़ करे या आप पे इल्ज़ाम लगाए, तना दे ईमेल में, कभी उसका जवाब उस वक्त गुस्से में ना दे, चुप हो जाए और आइडियल का जवाब दे ना। जवाब देना है तो 2 दिन बाद जब ठंडे हो जाए उसको ड्राफ्ट करें कहीं पे और, ताकि जल्दी से कमांड गलत में दब ना जाके सेंड ना हो जाए प्रीमेच्योरली। कहता है उसको जवाब देना, उसमें उसका जिक्र ही ना करें। वो कहीं जी गोल मोल सा जी आपको गलबन गलत फहमी, उसका वजाहत भी ना करें। कहता है मामला ठंडा हो जाएगा। गुस्से गाली का जवाब गाली नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा।
तो आप ये खामोशी बेहतरीन तरीका है। ईमेलों पे कभी अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें। मैंने इस्लामाबाद में 18 साल यूनिवर्सिटियों को का पेक चलाया है एज ए चेयरमैन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स। मैंने ये देखा कि पेपर वेट तक चल गए ईमेलों पे कि आपने ईमेल में ये क्यों लिखा, 25 बंदों को सीसी कर दिया, आप मुझे जलील कर रहे हैं। इस तरह मैंने लड़ाइयाँ होती देखी हैं प्रोफेसरों की रजिस्ट्रार के साथ, और रजिस्ट्रारों को मैंने जिलों की यूनिवर्सिटी से निकलते देखा है। ये इसलिए मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि आप ईमेल टाइप चीज़ों पे अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें। छोटा सा टिप रजिस्टर कर लिया आपने अमेरिकन प्रोफेसर का, मैंने रजिस्टर कर लिया, ज़िंदगी थोड़ी सी सुकून में आ गई है। वरना हम पंजाबी तलवार निकाल के नारा तकबीर, इज्जत हो गई है, सिर काट दो गैरत के नाम पे। ये गैरत के नाम की जो फजूलियात सदियों से चल रही हैं, इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है कि मेरी बेइज्जती हो गई है। सबसे बड़ी खूबी है ज़ुबान पर काबू। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्ज़ों की फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। ठीक है जनाब। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक, और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। स्पीक ओनली व्हेन योर वर्ड्स आर मोर ब्यूटीफुल देन योर साइलेंस। He who does not understand your silence will probably not understand your words. Remember that silence is sometimes the best answer. Not sometimes, but in most cases. The quieter you become, the more you can hear. जितना आप खामोश होते हैं उतना सुन सकते हैं। अच्छे जज देखें आपने पुराने हाई कोर्ट के बुढ़े बुढ़े सफ़ेद बालों वाले, वो खामोशी से सुन रहे होते हैं, बोलते कम में, उनके फैसले बोलते हैं। अब रिवर्स हो गया, अब जज भी बोलने लग गया, ये भी बोलता है तो तू बोलता है तो मैं भी बोलूँगा। The smarter you get, the less you speak. Smarter कोई खूबसूरत नहीं, intellectually sound people का नाम smartness है। हमारे पास smartness का दूसरा मतलब है कि मोहम्मद अली ज़ेबा की तरह खूबसूरत गाने गा रहा हो फिल्मों में, नहीं। Smartness is composed behavior and less speaking. किसी की खामोशी को उसका तकब्बुर ना समझो, क्या पता वो अपनी ज़ात से जंग कर रहा हो। अब ये भी पाकिस्तान से मुल्कों में एक फैशन है कि बात ही नहीं करता, बड़ा फन्ने खां बना हुआ है, तकब्बुर में मुब्तला है। तो उसकी नेगेशन में मैंने ये हज़रत अली कॉल ढूंढा है कि क्या पता वो अपनी ज़ात की जंग कर रहा हो खामोशी से। जो इंसान जितना खामोश रहता है अपनी इज्जत को उतना महफूज रखता है। समटाइम्स यू हैव टू बी साइलेंट टू बी हर्ड। आपको कभी खामोश होना पड़ता था कि आप सुन सके। और अक्सर आपने देखा है कि जब हाई कोर्ट में अपील होती है ना सिविल कोर्ट से, तो कहते हैं जी दूसरी पार्टी का सुना ही नहीं गया, उसका मौक़िफ़ नहीं सुना गया, अपील फौरन एक्सेप्ट हो जाती है ना सुनने पे। So if you cannot be kind, then be quiet. Wise souls speaks loudly in silence. Wise souls speaks loudly in silence. And quiet people have the loudest mind. बुद्धा 40 साल खामोश रहा है और 40 साल के बाद निर्वाण हुआ, और पहली जो स्टेटमेंट कहता है, व्हाट यू थिंक यू बिकम, माइंड इज एवरीथिंग। कहता है माइंड इज एवरीथिंग एंड व्हाट यू थिंक यू बिकम। जैसे आपके ख्यालात होते हैं वैसे इंसान बन जाता है। ये बुद्धा ने 40 साल सोच के स्टेटमेंट्स देने, 40 साल सोचता रहा खामोशी से, बादशाह छोड़ दी। उसने ये नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला है, खुद निकल गया और अमर हो गया। खुद निकलने वाला अमर हो जाता है, खुद निकलने वाला अमर हो जाता है, याद रखिएगा। लिसनिंग इन कम्युनिकेशन। अब हमने साइलेंस पे बात कर ली, अब लिसनिंग पे आ जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट इज एक्चुअली लिसनिंग। तो लिसनिंग रिस्पेक्ट का दूसरा तरीका है, इज्जत देने का दूसरा तरीका है। Talk less and listen more. Deep listening from the heart is one half of the communication. खामोशी सुनना कम्युनिकेशन का आधा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है? Speaking from the heart is another half. और दिल की गहराइयों से उसको तसल्ली देना और सोज़े गदाज के साथ उसको इनकरेज करना, हौसला अफजाई करना, दूसरा हिस्सा कम्युनिकेशन। मैं आपको इनकरेज करता हूँ सिर्फ एक, आपकी गुफ्तगू में अगर हौसला अफजाई का एलिमेंट नहीं तो गुफ्तगू नहीं है। अगर आप मोटिवेट और इंस्पायर नहीं कर रहे तो आप फजूल लफ्ज़ का तकरार कर रहे हैं, अल्फाजों की तकरार कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ इन्हीं चीज़ों के आसपास रिवॉल्व करेगी। आपके दोस्त बढ़ जाएंगे, दुश्मन कम